मुझे एक बेहद अजीब और शानदार ताबूत मिला। उसके ढक्कन में एक कांच की खिड़की लगी हुई थी और अंदर चमड़े का गद्देदार बिस्तर था। मैंने उसके ऊपर रखा कबाड़ हटाया और देखा कि गद्दे के नीचे एक छिपा हुआ खांचा था। मैंने जोर लगाकर ऊपर वाली परत उठाई। उसके नीचे किसी तरह का बेहद जटिल यंत्र रखा हुआ था। मैंने अपने रूममेट जॉन को बुलाया ताकि वो भी इसे देखकर बताए। हमें उस यंत्र के बीचों बीच एक चाबी छिपी हुई मिली। मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने पर मुझे उस पर खुदा हुआ एक नाम दिखाई दिया। जॉन को उस यंत्र में एक कीहोल भी मिल गया। हमने चाबी उसमें डाली और धीरे धीरे घुमाई। तुरंत ही मशीन एक डरावनी सी गूंज के साथ चालू हो गई। अगले दिन मैंने अपने दोस्त थॉमस से उस नाम के बारे में पता लगाने को कहा। उसने बताया कि वो आदमी शैतानी कारीगर के नाम से मशहूर था। सदियों पहले उसने यही चीज बनाई थी, सोल लॉक कॉफिन। कहा जाता था कि ये इंसान की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर सकती है। मैं घर गया और जॉन को सब कुछ बता दिया। हमने एक प्रयोग करने का फैसला किया। एक गोल्ड फिश को अंदर रखा और देखने लगे कि क्या होता है। मैंने चाबी घुमाई। तुरंत हल्का सा संगीत बजने लगा और पेड़ की शाखाओं जैसी बिजली की धाराएं चमकने लगी। वो धाराएं एक खास रास्ते पर चलती हुई फिशबोल की तरफ बढ़ी और फिर मछली से टकरा गई। कुछ ही पलों में मछली में जीवन का कोई निशान नहीं बचा। फिर कुछ बेहद अजीब हुआ। जैसे ही संगीत बंद हुआ, मछली दोबारा जिंदा हो गई। हम दोनों हैरानी से जमकर बस वहीं खड़े रह गए। तभी थॉमस आ गया। वो भी इस रिसर्च में शामिल होना चाहता था। मैंने फैसला किया कि अब खुद इस ताबूत का अनुभव करूंगा। मैं अंदर चढ़ा और लेट गया। जॉन ने सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा लगा दिया। जब मैं तैयार हो गया तो थॉमस ने चाबी घुमा दी। बिजली की धाराएं फिर से सक्रिय हो गईं। वो मेरे सिर के चारों ओर घूमने लगी और धीरे धीरे मेरी आंखों के आर पार गुजरने लगी। फिर मेरी हार्ट बीट सीधी लाइन में बदल गई। जॉन रिकॉर्डिंग करता रहा, लेकिन थॉमस घबरा गया। वो मुझे जगह नहीं पा रहा था। मेरी सांसें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैं सच में अपने शरीर से बाहर निकल चुका था। मैं उनके बिल्कुल बगल में खड़ा था। मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक आत्मा के रूप में मैं भौतिक दुनिया की किसी भी चीज को छू नहीं सकता था। जैसे ही संगीत बंद हुआ, मैं वापस अपने शरीर में लौट आया। मैंने उन्हें अपना पूरा अनुभव बताया। यही सुनकर थॉमस ने फैसला किया कि उसे भी इसे आजमाना ही होगा। वो एक बार मरना चाहता था ताकि खुद अपनी आंखों से देख सके कि सच क्या है।